हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 और उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में 1.3 टॉपिक जो है रियल नंबर एंड इट्स डियर डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले हम लोग रियल नंबर की बात कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले रियल नंबर का बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर आपका रेशनल भी हो सकता है और आपका इरेशनल भी हो सकता है। तो रियल नंबर आपका रेशनल कब होगा, इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल 1/2 ले लेते हैं। अब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो हमने यहाँ पे एक डेसिमल डाल दिए तो 10 आ गया। 0 लिख देंगे तो 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10 हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा और जो आपका कोसेंट है वो एक डिफिनिट वैल्यू दे रहा है, यानी डेसिमल 5 के बाद ये पूरा कट गया। इसके फर्दर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये पूरा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे रियल नंबर को हम लोग रेशनल बोल सकते हैं। अब हम लोग दूसरा वैल्यू लेते हैं 1/3। अब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 3 1, यहाँ पे अगेन डिवाइड नहीं होगा तो हम एक 0 दे देते हैं। 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर एक 0 दे देंगे, फिर आ जाएगा 3, फिर 9। आप देखोगे यहाँ पर डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो ऐसी भी वैल्यू को आप रियल नंबर बोलोगे और रेशनल बोलोगे। रेशनल हमेशा याद रखना, जब आप डिवाइड करोगे तो पूरा टर्मिनेट हो जाना चाहिए, या फिर जो क्वोशेंट में वैल्यू होना चाहिए वो रिपीट होना चाहिए, वैसे फ्रैक्शन को आप रेशनल कहोगे। तो आपका जो रियल नंबर होता है रेशनल भी होता है और दूसरा इरेशनल भी होता है। तो रेशनल का 2 एग्जांपल था, अब इरेशनल का भी वैसे ही एग्जांपल देख लेते हैं। इरेशनल का एग्जांपल देख लेते हैं तो 22/7 ले लेते हैं। तो अब डिवाइड करते हैं हम लोग। 7 3 जा 21, 1 आ जाएगा माइनस करने के बाद, तो डेसिमल डाल के 0, 7 1 जा 7, सिंपली हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 3 आ जाएगा, अगेन हम लोग एक 0 दे देंगे। 7 4 जा 28, फिर माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, एक 0 बैठा देंगे। 7 2 जा 14, फिर देखोगे आप 6 आ गया, 0 बैठाएंगे। 7 8 जा 56 4। अब देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो डेसिमल के बाद वैल्यू आ रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वोशेंट की वैल्यू अगर आपके पास आ रहा है तो आप कहोगे कि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो टर्मिनेट नहीं होगा ना ही रिपीट होगा। जो क्वोशेंट में वैल्यू हम उसकी बात कर रहे हैं, ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, वैसे रियल नंबर को हम लोग इरेशनल कहेंगे। तो याद रखना कि हर एक रियल नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। रेशनल कब कहोगे, जब आपका क्वोशेंट टर्मिनेट हो गया या फिर रिपीट वैल्यू दे रहा है, और इरेशनल कब कहोगे, जब नन टर्मिनेटिंग रहेगा और नन रिपीटिंग रहेगा। तो यही आपका रियल नंबर था और उसका डेसिमल एक्सपेंशन था। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। जो चीज़ अभी हम लोग समझे इसी चीज़ को यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है 10/3, 7/8 और 1/7 का। तो यहाँ पे सिंपली आपको डिवाइड कर लेना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो बीच वाला है इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, यहाँ पर डिविज़र होगा, और जो नीचे होता है जो कुछ बच जाता है या 0 हो जाता है इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, और जो राइट साइड है इसको हम लोग क्वोशेंट बोलते हैं। बेसिकली जो आपका डिविडेंड है, हमेशा हम लोग एक फॉर्मूला भी लिख देते हैं, जो आपका डिविडेंड है वो इक्वल होगा डिविज़र और कोसेंट को मल्टीप्लाई कर देना। तो डिविज़र मल्टीप्लाई बाय कोसेंट, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है रिमाइंडर से, रिमाइंडर। तो जो इसकी वैल्यू होगा वो सेम होगा डिविडेंड का, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर भी सिंपली हम लोग डिवाइड कर लेंगे। और याद रखना डिविज़र हमेशा कभी भी फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर होता है वही आपका डिविज़र होता है। तो हम लोग सबसे पहले 10/3 को डिवाइड करते हैं, तो आपका 3 डिविज़र हो जाएगा, 10 आपका डिविडेंड हो जाएगा। अब डिवाइड करते हैं तो 3 का टेबल पर 3 3 जा 9, माइनस करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पर कोई वैल्यू बची नहीं है तो हम लोग डेसिमल डालेंगे। इस डेसिमल की वजह से हम लोग एक 0 दे सकते हैं, यानी जो डेसिमल होता है वो एक आपको पावर देने की कोशिश करता है। पावर कितना होगा, एक ही 0 का होगा हमेशा। कभी भी आपको 0 की रिक्वायर्ड होगा तो आप एक 0 डाल सकते हो, लेकिन बार बार डेसिमल डालने की जरूरत नहीं होगा। फिर हम लोग 3 3 जा 9, फिर माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर हम लोग 0 दे सकते हैं। इस डेसिमल की वजह से हम लोग एक ही 0 हर एक बार दे सकते हैं। फिर 3 3 जा 9,
तो अब यहाँ पे देख, फिर आएगा 1। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बच रहा है वो 1 ही बच रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं 3.33 कंटिन्यूस वे में जाएगा, यानी 3 ऐसे कंटिन्यूस वे में जाएगा। जो आपका कोसेंट होता है वो आपका क्या है, रिपीटिंग वैल्यू है। यहाँ पे पूरा टर्मिनेट नहीं हुआ, वैल्यू आपका रिपीटिंग है, तो ये भी आपका एक तरह का रेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर भी देख लो ये आपका कोसेंट है, और यहाँ पे देखोगे कि आपका डैश डैश का मतलब क्या है, सेम 333, आपका आगे भी 33 अप टू इन्फिनिटी तक जा सकती है वैल्यू। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ जो वैल्यू दिया गया 10/3 का वो बेसिकली क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रिपीटिंग वैल्यू नज़र आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 7/8, सेम है, 7/8 को भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो आपका 8 डिनोमिनेटर में तो हम लोग डिविजन लिख देंगे और 7, तो डेसिमल डाल के एक 0 दे देंगे, तो आपका 8 8 जा 64, तो 64 लिख देंगे, माइनस करेंगे 6 आएगा, डेसिमल लिख चुके हैं तो हम लोग एक 0 लिख सकते हैं, 8 7 जा 56 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर एक 0 दे देंगे, 8 5 जा 40। आप देखोगे यहाँ पे गौर से डेसिमल के बाद 875 आया, लेकिन इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 बन गया, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, कट गया, यानी एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद जो वैल्यू है मेरा टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे देखो 0.875 ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे आप देखोगे 5 के बाद कोई डैश नहीं है या फिर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू बचा ही नहीं है। तो ये भी एक तरह का आपका रेशनल नंबर है, लेकिन एक ऐसा है टर्मिनेट हो चुका, और ये आपका रिपीटिंग है। तो दोनों का दोनों आपका रेशनल वैल्यू है, रियल नंबर तो है लेकिन क्या कैसा है, रेशनल नंबर है। अब हम लोग तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा में 1/7 यानी 7 डिवाइड बाई 1। अब यहाँ पे देखोगे जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू कैसा आ रहा है, 0.142857 और सो ऑन आ रहा है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो हम लोग सिंपल कहेंगे ये आपका नन टर्मिनेटिंग है और नन रिपीटिंग है। तो नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग है तो हम लोग कह सकते हैं एक इरेशनल नंबर है। ये तीनों का तीनों रियल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है और तीसरा इरेशनल नंबर है। रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6, सो डेट 3.142678 इज़ अ रेशनल नंबर। तो आपको बताना है यहाँ जो वैल्यू है क्या वो एक रेशनल नंबर है। इन अदर वर्ड एक्सप्रेस दिस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है इसको आपको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, सिंपल हम लोग 3.142678 लिख देंगे। यहाँ जो डेसिमल है, डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो आपका डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की वजह से 1 आ जाएगा। डेसिमल के राइट साइड में जितना वैल्यू है उतना आपको 0 लगा देना है। लाइक 1 2 3 4 5 6 नंबर है यहाँ पर, तो आप 6 0 दे दोगे, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास वैल्यू क्या बन के आ गया, ये वैल्यू बन के आ गया। तो यहाँ पे देखो P/Q के फॉर्म में है, और यहाँ पे देखो जो डिनोमिनेटर है यानी जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, तो आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7, सो डेट 0.3333 एंड सो ऑन, जिसको हम लोग 0.3 बार, यहाँ जो आपका ऐसा निशान है इसको हम लोग बार बोलते हैं। बार का मतलब क्या है, जो वैल्यू है 3 वो आपका रिपीट है। जैसे यहाँ पे रिपीट वाला है ना पार्ट, जैसे कि 0.3333 एंड सो ऑन, तो इतने बार हम सो ऑन नहीं लिख के क्या लिखेंगे, सिंपल 0.3 और जो रिपीट वाला वैल्यू होता है उसके ऊपर हम लोग लगा देंगे बार, इसको हम लोग बेसिकली बार बोलेंगे। तो यहाँ पे 0.3 बार। अब आपको एक्सप्रेस करना है इन दी फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। या अगेन यहाँ पर भी रेशनल नंबर प्रूफ करना है, दिखाना है। प्रूफ तो नहीं, बेसिकली शो करना है आपको। लेकिन जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनल एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका रिपीटिंग वैल्यू होता है उसको आपको x मानना है। तो लेट x इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है, देखना क्या है, आपको डेसिमल के बाद जो बार गिवन है ना उसको देखना है आपको। तो यहाँ पे देखोगे कि जो आपके पास डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है और एक ही वैल्यू के ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा। यानी आपको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10,
तो इक्वेशन 1 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 को x से मल्टीप्लाई करो तो 10x इक्वल टू 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3.333 एंड सो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना एक 0 है तो डेसिमल के बाद आपको सिंपल एक 3 को इधर लेके आ जाना है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 से हम लोग माइनस करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले 10x लिखेंगे माइनस x लिखेंगे, वैसे ही 3.333 सो ऑन माइनस 0.333 एंड सो ऑन हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 9x, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 3। x को अकेला रहने दो तो आ जाएगा आपके पास 3/9। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेते, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपके पास x की जो वैल्यू है 1/3 आ जाएगा। तो बस यही आपका p/q के फॉर्म में आ गया, और यहाँ पर जो q है वो 0 के बराबर नहीं है। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बस आपको बस ध्यान इतना रखना है कि जो बार है कितने डिजिट के ऊपर है। अगर एक डिजिट के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 है तो 100 हो जाएगा, 3 होगा तो आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। देयरफॉर 0.333 सो ऑन का जो वैल्यू है 1/3 आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्यूशन को हम लोग एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। तो आपके पास जो भी वैल्यू है 0.3333 इसको हम लोग x मान लेंगे, और इसी पूरे वैल्यू को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 8, सो डेट 1.272727 डेट इज़ 1.27 बार। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 27 यानी 2 डिजिट है उसके ऊपर बार है, तो अगर 2 डिजिट है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, 3 डिजिट होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो एज लाइक आपका एग्जांपल नंबर 7 ही है, बस यहाँ पर जो बार है उसमें डिजिट बढ़ गया, वहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार था, यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो बस यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8 है 1.272727 डेट इज़ इक्वल टू 1.27। बस ध्यान रखना है 27 के ऊपर में बार है, यानी जो बार है आपका वो बेसिकली 2 डिजिट में है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लेट कर लेंगे x इक्वल टू 1.272727 सो ऑन, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, आपको बस ध्यान रखना है कि जो बार है वो 2 डिजिट पे, इसलिए 100 से, 3 डिजिट पे होगा तो 1000 से, 1 डिजिट के ऊपर है तो 10 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, तो आपका 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 100x इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बस ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल यानी राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 127 डेसिमल 2727 और सो ऑन हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग सब्सट्रैक्टिंग कर लेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 को 1 से माइनस करेंगे तो मेरा 100x माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 127.2727 सो ऑन माइनस 1.2727 सो ऑन। तो माइनस करते हैं तो 99x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 126। अब हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मेरा x इक्वल टू 126 डिवाइड बाई 99 हो जाएगा। तो 3 से इजीली कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 3 3 जा। फिर आप देखोगे 14 से भी कट जाएगा, 14 3 जा और 11 3 जा, तो जो x की वैल्यू है 14/11 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो p/q के फॉर्म में है और q आपका 0 के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर 1.27 जो बार है उसका जो वैल्यू है 14/11 आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे तो 99x इक्वल टू 126 आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करें तो 14/11 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है, सो डेट 0.2353535 सो ऑन इक्वल टू 0.235। तो यहाँ पर आप देखोगे डिजिट में 0.235 और जो आपका 35 है उसके ऊपर बार है, यानी आपका जो 35 है वो रिपीट नंबर है। यहाँ पर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसा आपका एग्जाम्पल नंबर 7 8 था सेम बनाना है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है लेकिन 2 डिजिट के ऊपर ही बार है, इसलिए आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल 9 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल 9,
सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.23535 सो ऑन, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अभी इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा। एज लाइक इसको भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेसिमल के बाद यहाँ 2 जीरो है, तो डेसिमल को 2 डिजिट के बाद शिफ्ट कर देना, यानी 23.5353 सो ऑन हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1, तो 100x माइनस x इक्वल टू 23.535 माइनस 0.23535 सो ऑन। माइनस करेंगे 100 से 1 गया 99x इक्वल टू, यहाँ पे 23 को माइनस करोगे तो आपके पास 23.300 आ जाएगा। जब इस पूरे को इस पूरे से माइनस करोगे तो आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो एक बार हम लोग माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है क्या 23.535 एंड सो ऑन है, तो बस 5 ही डिजिट ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, माइनस करना है 0.235, तो देखो इसको माइनस को 550330, 5 से 2 गया 3, और यहाँ पर डेसिमल 23, तो 23 डेसिमल 300 आ गया। तो यही आपका माइनस करके आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मेरा जो x की वैल्यू होगा 23.3 डिवाइड बाई 99, तो डेसिमल को हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे एक जीरो लिख देंगे, तो x की जो वैल्यू आ जाएगा 233/990। देयरफॉर x इक्वल टू 0.235, जो इसका वैल्यू है 233/990। अब ये वैल्यू को देखोगे p/q के फॉर्म में है, और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है। बस ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। अब हम एनसीईआरटी से भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग जो वैल्यू है इसको हम लोग x मान लेंगे, उसके बाद हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो आपके पास 99x इक्वल टू 23.3 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो 233/99 आ जाएगा, डेसिमल हटा के 0 लिख देंगे, तो यही आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और आपको 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर बताना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले 1/7 को डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1/7 को डिवाइड किया गया है तो कुछ वैल्यू निकल के आ रहा है, वैसे ही हम लोग 2/7 को भी डिवाइड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 2/7 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 1/7 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो आपका 2/7 निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1/7 का वैल्यू है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी एक वैल्यू निकल के आ जाएगा आपको। अब इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू आपको लिख लेना है, क्योंकि आपके पास जो गिवन है एक इरेशनल नंबर है। जो इरेशनल नंबर होता है वो नन टर्मिनेटिंग होता है और आपका नन रिपीटिंग होता है। तो इसी वजह से हम इसके और इसके बीच में कुछ वैल्यू को लिख लेंगे, वही मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 1/7 को डिवाइड करते हैं। तो हम लोग 1/7 को डिवाइड कर लेते हैं। पहले 1/7, तो ये आपका डिविज़र हो जाएगा और आपका ये डिविडेंड हो जाएगा। तो 1 तो 7 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल डाल देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, फिर माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 0 डालेंगे, 7 4 जा 28। सिंपली हम लोग डिवाइड करते जाएंगे, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 0 डालेंगे, 7 2 जा 14, आपको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 0 डालेंगे, 8 7 जा 56, तो यहाँ पे 4 0, 7 5 जा 35, तो यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे हम दे देंगे 0, तो 7 7 जा 49, फिर माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1, और 0 डालेंगे 10, तो आप देखोगे फिर से यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। तो हम कह सकते हैं 1 4 2 8 5 7 के बाद ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो 1/7 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 0.142857, और हम ऊपर में बार लगा दें क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये 1/7 का वैल्यू है। वैसे ही हम लोग अगर 2/7 की बात करेंगे तो इस पूरे वैल्यू को 0.142857 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.285714, तो हम इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। तो 1/7 का वैल्यू आ गया और 2/7 का भी वैल्यू आ गया। अब इन दोनों के बीच में एक कोई भी वैल्यू आप लिख लेना है।
लेकिन यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, रिपीटिंग है, तो ये तो एक हम कह सकते हैं एक रेशनल वैल्यू आया, लेकिन आपको एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो आप ऐसा नंबर लिखोगे जो इरेशनल हो, यानी नन रिपीटिंग हो। तो आप देखो यहाँ पे लिखा भी है नन टर्मिनेटिंग नन री अकरिंग लाइंग बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू लिख देना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है। अब इस पर अगर गौर करोगे तो ये ना तो रिपीटिंग है और ना तो टर्मिनेटिंग है, तो एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बस ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे।